उसमें गोस्वामी जी श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए उनके यत् किंचित जो गुण हैं उसकी ओर संकेत करते हैं। वे महावीर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उन महावीर श्री हनुमान जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। स्वयं भगवान श्री राम जिनके गुणों का वर्णन श्री मुख से करते हैं और वे अगले दोहे में कहते हैं प्रणमो पवन कुमार खल मन पावक। जो पवन कुमार हैं और दुष्टों के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं। ज्ञान घन, जो ज्ञान के समग्र घनीभूत रूप हैं। और फिर वे कहते हैं जास हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। जिनके हृदय में प्रभु श्री रामभद्र धनुष बाण धारण करके निवास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के लिए सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी एक वाक्य जो कहते हैं वह यह बताने के लिए यथेष्ट है कि श्री हनुमान जी के किस गुण की चर्चा हम करें। ये तो हमारी सीमा होती है, हमारी बाध्यता होती है, पर सत्य तो यही है कि श्री हनुमान जी समस्त गुणों के धान। कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो हनुमान जी महाराज में विद्यमान न हो। इसी संदर्भ में जो बात भूमिका के रूप में कल कही गई थी, कल इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पाए थे, भूमिका वे नहीं सुन पाए, तो केवल एक सूत्र के रूप में मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट कर दूं। जो पहले के श्रोता हैं वे भी उसे स्मरण में रख लें और जो नए श्रोता आए हैं उन्हें तो इसे ध्यान से ग्रहण करना ही चाहिए। श्री हनुमान जी का जो परिचय है वो बड़ा ही अनोखा है। एक और तो यह कहा गया कि वे साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, शंकर सोन हैं। और दूसरी ओर यह कहा गया कि केसरी नाम के जो पति थे उनके वे पुत्र हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक ही पंक्ति में आप दोनों वाक्य पढ़ते होंगे, जिसमें कहा गया कि शंकर सोन केसरी नंदन। तो एक और भौतिक अर्थों में, भौतिक दृष्टि से वे केसरी नाम के जो पति हैं उनके पुत्र हैं। दूसरी ओर यह कहा गया कि वो भगवान शंकर के पुत्र हैं। और फिर तीसरा उनका परिचय दिया गया कि वे पवन के पुत्र हैं। और फिर सबसे महत्व का परिचय तो यह है कि वे भगवान श्री राम के भी पुत्र हैं। जगत जननी सीता ने भी उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। हनुमान जी के परिचय में ये जो चारों संबंध हैं उसका एक विशेष तात्पर्य है। और तात्पर्य यह है जो बात कल कही गई थी, संसार में विभिन्न व्यक्तियों का जो निर्माण हुआ है उनका जो अंतःकरण है उसमें भिन्नता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े तार्किक होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, और कुछ व्यक्ति भावुक होते हैं और जिनके हृदय में भावना और रस कुछ फलित होता है, तरंगायित होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निरंतर पुरुषार्थ में संलग्न है, सन्नद्ध है। और ऐसे भी व्यक्ति आप पाते होंगे कि जो अपने आप में रोगग्रस्त हैं, निर्भय हैं और जिनके अपने आप में जिनमें कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं। श्री हनुमान जी का चरित्र इन ज्ञानी भक्त कर्मयोगी और असमर्थ शरणागतों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। वे ज्ञान दान करते हैं, इसके लिए वे भगवान राम के पुत्र हैं। क्योंकि भगवान राम का परिचय
आध्यात्मिक भाषा में यह कहकर दिया गया कि ज्ञान अखंड एक सीतावर है। प्रभु श्री राम ही साक्षात अखंड ज्ञान घन। तो एक और वो ज्ञान घन श्री राम के पुत्र होने के नाते ज्ञान प्रदान करते हैं, और शंकर के पुत्र के रूप में शंकर जी को आध्यात्मिक भाषा में विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और भक्ति का आधार विश्वास है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। इसलिए जो भक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए वे शंकर सुवन है, और विश्वास के माध्यम से वो भक्ति का संचार करते हैं। और जो पुरुषार्थ में संलग्न है उनके लिए पवन पुत्र हैं। सेवा, निरंतर सेवा, और स्वयं अपने आप को पीछे रख करके बिना परिचय दिए हुए सेवा करना, कहीं तो पवन में ही आपको दिखाई देता है। और पवन पुत्र के रूप में वे कर्मयोग के भी आदर्श, और जब वे स्वयं अपना परिचय वानर के रूप में देते हैं तो उसका अभिप्राय यह होता है कि मानो वो मनुष्यों को आश्वासन देते हैं कि एक वानर भी यदि प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है, उनकी सेवा का अधिकारी बन सकता है, तो आप तो नर हैं, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह से श्री हनुमान जी का चरित्र जो है वो सभी के लिए परम कल्याणकारी। आइए कैसे कहीं वो ज्ञान के अनोखे रूप में सामने आते हैं, कहाँ भक्त के रूप में, कहाँ कर्मयोगी के रूप में, कहाँ शरणागत के रूप में। सबसे पहला जो चित्र आता है वो मनुष्य में यही आता है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाल के भय से संत्रस्त आतंकित सुग्रीव निवास करते हैं, और उन सुग्रीव जी के साथी श्री हनुमान जी महाराज भी निरंतर के साथी के रूप में दिखाई देते हैं। अचानक सुग्रीव की दृष्टि जाती है सामने की ओर, और तब वे देखते हैं कि पर्वत की तलहटी में दो राजकुमार ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि वाली तो शाप के कारण ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, लेकिन लगता है कि वो तेजस्वी दोनों वीर राजकुमार हैं, उनसे मैत्री करके बाली ने मेरा वध करने के लिए ही नहीं भेजा। किंतु साधारणतः अपने स्वभाव के विरुद्ध उन्होंने श्री हनुमान जी की ओर देखा, और श्री हनुमान जी से ये कहा कि आप ब्राह्मण का वेश बना करके जाएं और आप बतावें कि ये कौन है। यही पहला वो दृश्य है जहाँ श्री हनुमान जी के चरित्र का श्री गणेश गोस्वामी जी करते हैं। क्या अभिप्राय है? अनगिनत व्यक्ति ऐसे हैं कि वे समझते हैं कि वे ईश्वर को मानते हैं। असंख्य व्यक्ति आस्तिक अपने को मानते हैं, ईश्वरवादी अपने को मानते हैं, पर वो जो ईश्वर के मानने वालों की विशाल संख्या है, क्या सचमुच वो ईश्वर को समझ करके मानती है? क्या उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है? जब इस दृष्टि से विचार करें तो बड़ी निराशा होती है। अधिकांश व्यक्ति तो परंपरा, आप जिस देश में उत्पन्न हुए, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, आपने बाल्यावस्था से ही ईश्वर का नाम सुना, ईश्वर की महिमा सुनी, बालक में संस्कार डाला गया कि नित्य तुम्हें भगवान का स्मरण, भगवान की याद करना चाहिए, और इस नाते आप भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। और उस स्वीकृति के पीछे भी या तो लोभ होता है, यह धारणा होती है कि ईश्वर की हम यदि याद करेंगे, ईश्वर की पूजा हम करेंगे तो ईश्वर जो है हमें बहुत कुछ देगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति करेगा, हमें धन मिलेगा, यश मिलेगा। तो एक वह व्यक्ति समाज में वह व्यक्ति है जो किसी लोभ के कारण ईश्वर को स्वीकार करता है। और दूसरी ओर बहुधा ऐसे व्यक्ति हैं कि जो डर के मारे ही ईश्वर को मान लेते हैं।
उनको ये भय सताता है कि कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर को हम प्रणाम न करें, ईश्वर को न माने और वो रुष्ट होकर के हमें कोई कष्ट न दे दे, दंड न दे दे। तो उसका अभिप्राय है कि अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर की मान्यता भय या लोभ के कारण है। यही कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भय और लोभ दोनों ही विद्यमान है। परंपरा से आप उसके विषय में सुनते हैं और सुन करके आप ईश्वर को मानने वाले बन जाते हैं। मुझे स्मरण आता है, इसी नगर के वह युवक थे, यहाँ बार बार बहुत वर्षों से आता रहा हूँ। उस युवक ने मुझसे यह कहा कि मैं तो ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ईश्वर ऐसा कुछ है। उसको मैंने थोड़ा समझाया और थोड़ा ये कहा कि जब वो अवसर आएगा तो तुम स्वयं मान ही लोगे, अभी तो केवल तर्क वितर्क के द्वारा उसे मानना मनवाना संभव नहीं। और कुछ वर्षों के बाद एक अनोखा दृश्य मैंने देखा। मैं काशी में था, वह युवक हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और वो मंगलवार के दिन जब मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए गया तो वो युवक भी हाथ जोड़े खड़े हुए दिखाई दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो नास्तिक अपने को कहने वाला युवक का यहाँ आज तो लगता है इसमें भक्ति भावना का उदय हो गया। उन्होंने मुझे भी देखा, जब बाद में मुझसे मिले तो मैंने कहा कि क्या तुम बदल गए हो, क्या तुम इन शक्तियों पर विश्वास करने लगे हो? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही बड़े सरलता से वो बात कही जिसको हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से कहा। मैंने कहा देखिए कि सच बात तो ये है कि आज भी मैं ईश्वर को मानता तो नहीं, तो फिर यहाँ दर्शन करने कैसे चले आए? तो उसने कहा कि परीक्षाएं चल रही और सायंकाल के समय हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इतनी बड़ी संख्या में इनका दर्शन करने आते हैं, तो मुझे डर लगता है कि अगर हनुमान जी हुए और उन्होंने मुझे फेल कर दिया या अच्छे अंक नहीं मिले तो चलो प्रणाम करके चले आने में क्या हानि। तो व्यक्ति ने जो बात कही वो तो ईमानदारी की बात थी। गहराई से देखें तो अधिकांश व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की जो स्वीकृति है परंपरा से है, भय से है और लोभ से। इस रूप में मानना भी बुरा नहीं है, इस रूप में भी उसे मानना चाहिए। लेकिन अगर मनुष्य को जीवन में भगवान और भगवान की भक्ति पाना हो तो उसका क्या उपाय? और उसका तात्पर्य यही है कि एक तो व्यक्ति ने मान लिया और मानने के बाद फिर अगर उसकी धारणा कभी सिद्ध नहीं होती तो न सिद्ध होने पर वो व्यक्ति ईश्वर से उदासीन हो जाता है, ईश्वर के विरुद्ध हो जाता है और कभी कभी वो नास्तिक भी हो जाता है। तो ईश्वर को मानने वाला और मानने के बाद हमारे जीवन में उसके प्रति भक्ति का उदय हो, प्रेम का उदय हो, इसका क्या उपाय? और तब आप मानस के उत्तरकांड में भक्ति शिरोमणि का भूसुंड के द्वारा उस क्रम को जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बिना जाने हुए जो विश्वास करता है, बिना जाने हुए जब किसी बात को मान लेता है तो उसका मानना दृढ़ नहीं होता। तो इसलिए अगर व्यक्ति मानना चाहता है तो उसको पहले जानना चाहिए। जाने बिन न होई परतीति। सच्चा विश्वास तो तभी होता है जब व्यक्ति उसे जान लेता है और जब उसके जीवन में एक बार जानने के बाद विश्वास उत्पन्न होता है तो विश्वास के बाद उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रेम भी उदित हो जाता है। कोई पूछ सकता था भूसुंड जी से, अगर कोई व्यक्ति न जाने का विश्वास और प्रीति न हो तो उसे आप किस दृष्टि से देखेंगे? और तब गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया। जब आप अपने शरीर पर जल डालते हैं
पानी डालते हैं तो कुछ क्षणों के लिए 2-4 मिनट के लिए आपका शरीर गीला हो जाता है, किंतु यह जो जल के द्वारा शरीर का गीला होने वाला है उसके सूखने में भी देर नहीं लगती। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक क्षण के लिए ईश्वर की सत्ता को मान लेते हैं या भक्ति भावना का उदय उनमें दिखाई देता है, पर वह जल के द्वारा जो शरीर में एक अनुभूति हुई उसका परिचय है। और उसके स्थान पर जब आप शरीर में तेल लगा लेते हैं तो जल के द्वारा जो चिकनाई है वो क्षणिक है और तेल के द्वारा जो चिकनाई आती है वो उसका अधिक स्थायित्व है। संस्कृत में तेल को स्नेह भी कहते हैं और इसका अभिप्राय यह है कि स्नेह रहित जो व्यक्ति है वह भगवान को क्षण भर के लिए मान लेता है और दूसरे क्षण वो उनकी ओर से उदासीन भी हो जाता है। लेकिन जिसने अपने आप को स्नेह से सींच लिया है, सिक्त कर लिया है, उस व्यक्ति की जो आस्तिकता होती है वो पक्की होती है। इसलिए वो जो वाक्य है वसुंधरा जी का वो यही है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। भक्त का आभास होता है पर दृढ़ भक्ति नहीं होती, और जिम खगपति जल की चिकनाई। तो इसका अभिप्राय यह है कि भय और लोभ से आप भले ही ईश्वर को स्वीकार कर लेते हो, पर उचित यही होगा कि हम उसे जानने का प्रयास करें। वह ईश्वर कौन है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसके नियम है। ये ईश्वर के विषय में अगर आपके अंतःकरण में जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो इसका अर्थ क्या कि बिना भूख के भी भोजन तो किया ही जाता है, लेकिन अगर भूख लगी हो तो भूख के बाद आपको भोजन में कितना स्वाद और कितना रस आता है। इसी प्रकार से जिन लोगों के भूख बुद्धि में भूख ही नहीं लगी हुई है, जिनको बुद्धि की मंदाग्नि हो गई है, शरीर की मंदाग्नि हो जाने पर तो लोगों को चिंता हो जाती है और वैद्य और डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हाँ मुझे तो आजकल भूख नहीं लगती। लेकिन कैसी विचित्र विडंबना है कि व्यक्ति जो है बुद्धि में भूख न लगने पर उसको कोई दुख नहीं होता, उसको चिंता नहीं होती, उसको ये नहीं ध्यान में जाता कि बुद्धि की मंदाग्नि भी तो रोग का ही लक्षण है। और इसका अभिप्राय है कि शरीर में मंदाग्नि से जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से जब बुद्धि की मंदाग्नि हो तो वो व्यक्ति जो है स्वाभाविक रूप से वो रोगी है और मन के अनेक रोग, बुद्धि के अनेक दोष उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो भूख नहीं लगती है, और जब रोग ठीक हो जाता है तो सबसे अधिक उसको व्याकुलता होती है कि बड़ी तेज भूख लगी हुई है, अब कुछ खाने के लिए दीजिए। गोस्वामी जी ने मानस के उत्तरकांड में ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के मन का रोग मिट गया होगा तो उसका एक ही लक्षण है कि उसकी बुद्धि में भूख लगेगी। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। और इसका अर्थ ये जो जानने की आकांक्षा है, जानने की जो एक सही अर्थों में जिसकी बुद्धि चैतन्य है, जागृत है, जिसमें जिज्ञासा, इस जिज्ञासा का ही तात्पर्य है और हमारी आपके बुद्धि में भूख लग गई। कसमई देवाय हविषा विधेम, हम ये प्रश्न करें स्वयं अपने आप से, हम जिस ईश्वर के विषय में वो कहते हैं वह कौन है, कैसा है, और हम उसे कैसे जाने। अब ईश्वर के विषय में जब जानने की एक बार तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए तब क्या उपाय है जानने का। और तब मानस के कुछ प्रसंगों में उस ईश्वर को जानने के लिए कुछ प्रसंग बताए गए, और उसका संकेत यही है कि ईश्वर को जानने का अगर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को जाने तो इन रामायण में जिन भक्तों ने, जिन पात्रों ने भगवान को जाना
और उनके जानने की पद्धतियों में भेद है, अलग अलग है। और उसी पद्धति में से आपको जो पद्धति प्रिय लगे उस रूप में भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। अब आप एक देखेंगे, विश्वामित्र जब भगवान को जानते हैं और जानते ही नहीं दूसरों को जनाते भी हैं, ये बड़े महत्व का सूत्र है। क्या एक महापुरुष वह है कि जो ईश्वर को जानता है और जानने के बाद वह दूसरों को जना भी देता है, और जनाने का उसका उद्देश्य है कि लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो आप ये देखेंगे कि ईश्वर को जानने की जो पद्धति, जो तो भगवान जब अपनी मधुर बाल लीलाएं करते हैं, उनका सौंदर्य, उनका श्रृंगार, उनकी बाल लीला बड़ी मधुर है, बड़ी आकर्षक है। और भक्त जब उसे पढ़ते हैं, भावुक लोग पढ़ते हैं तो आनंदित होते हैं, वो ठीक। लेकिन उसके बाद गोस्वामी जी ने जैसा संकेत किया, भगवान श्री राम जब श्री अवध में बालक के रूप में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनकी बाल लीलाएं इतनी मधुर थी कि सारे अयोध्यावासी उस बालक को देख करके सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। और सचमुच ऐसा लगता था कि मन में न बसे वस बालक जो तुलसी जग में का जब तुलसीदास जी कहते हैं फल कौन जिए, जीने से क्या लाभ। लेकिन फिर इसके बाद जो अगला प्रसंग है उसके लिए गोस्वामी जी एक वाक्य कहते हैं। जब बाल चरित्र बाल लीला का वर्णन गोस्वामी जी कर चुके, तो उसके बाद आपको एक चौपाई पढ़ने को मिलती जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। यह चरित्र मैंने गा करके सुना दिया, अब अगली कथा को मन लगा कर सुनो। मानो बाल लीला तो मुख्य रूप से गाने की वस्तु है। सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। बालक का जन्म होते ही गीत गाया जाता है, सोहर गीत गाया जाता है, और बालक के जीवन के घटनाओं के साथ साथ वो आनंद गीत, उसका आनंद किसे नहीं प्राप्त हो। लेकिन अब उसके बाद जब ये कहा गया कि आगे कथा, तो गाने में और कथा में एक अंतर है। गाने में आनंद है सुनने का, और कथा का आनंद है समझने का। संगीत तो गान तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो तो मधुर स्वर से जब उसके कानों में लहरी स्वर की गूंजती है तो आनंदित हो जाता है। पर कथा, इसलिए गोस्वामी जी भेद कर देते। अभी तक तो आपने बाल लीला का आनंद पाया, गायन सुना, मैंने गा के सुनाया, पर मैं कथा सुना रहा। तो गाने में और कथा में अंतर यही, गाने में जब आप सुनते हैं तो मन की और कान की प्रधानता है। आप मन लगा करके सुने हैं तो आपके कान को आनंद मिलेगा। पर जब आप कथा सुनेंगे तो फिर मन से आगे बढ़ना होगा। कथा केवल मन से नहीं सुनी जाएगी, उसमें तो बुद्धि को लगाना ही होगा। और जिस कथा में बुद्धि न लगानी पड़े वो समझ लो तो कथा ही नहीं है। उसका तो अर्थ ही है कि कथा का तो तात्पर्य है, सुनी समुझ रही जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। अगर आप अनुराग यज्ञ करना चाहें तो निश्चित रूप से ताड़का, मारीच और सुबाहु जो हमारे आपके जीवन में भी विद्यमान है, उस अनुराग यज्ञ को नष्ट करने पर तुले हुए। और तब वह अनुराग यज्ञ बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान जब तक स्वयं अनुकंपा न करें तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अनुराग करने में सक्षम नहीं। और तब उसमें आप क्रम पाएंगे। विश्वामित्र जी भगवान राम की अर्चना करने के लिए पहले उन्होंने ध्यान के द्वारा ऐसा अनुभव किया कि ईश्वर ने अवतार ले लिया, अयोध्या में अवतार लिया, सूर्यवंश में जन्म लिया, और तब याचना करने के लिए जाते हैं। और जानने के बाद उन्होंने महाराज श्री दशरथ से पुत्रों की याचना किया, किंतु अब अंतर था। दशरथ श्री राम को चाहते तो हैं पर बिना जाने,
वो जानने के प्रेमी बिल्कुल नहीं। जब मनु के सामने भगवान आए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप पुत्र बनिएगा तो पुत्र बन करके आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको पुत्र ही मानूं, भगवान न मानूं। ये उनकी स्पष्ट बात थी। सुत विषय के तो प्रगति हो। और तब विश्वामित्र जो जानते हैं कि श्री राम तो साक्षात ईश्वर है और साक्षात ईश्वर है, तो उन्होंने शब्द कहा, देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहा इनका अति कल्याण। पूरी तरह से ममता के कारण वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वह गुरु की भूमिका। गुरु कौन है? गुरु माने जो जनाता है। और गुरु जनाने का अभिप्राय यह है कि जैसे आप संसार में भी कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अध्यापक के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी तो गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की भूमिका क्या है? बिन गुरु होय कि ज्ञान। वो मानो शिष्य को ऐसी दृष्टि देता है, ऐसा ज्ञान देता है कि जिसके द्वारा वह भगवान को पा सके। तो गुरु वशिष्ठ ने समझ लिया कि दशरथ जी तो समझने में सक्षम नहीं है, ममता के कारण, स्नेह के कारण, लेकिन इन्हें थोड़ा प्रलोभन दे देना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि अब विश्वामित्र जैसा संत मांगे तो आप मत चिंता कीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगे। तो लोभी व्यक्ति से दान मांगा जाए तो अच्छा नहीं लगता, पर ब्याज से रुपया मांगा जाए तो प्रसन्नता से दे देता। तो वो मानो उन्होंने समझाया और वो ले देने के लिए प्रस्तुत हो जाते। लेकिन बड़ी सुंदर बात आई यहाँ पर, क्रम से वशिष्ठ की भूमिका, विश्वामित्र जी ने जिन्होंने जान लिया और जान करके ही वो भगवान की याचना करने के लिए, भगवान को मांगने के लिए आए। लेकिन वो ज्ञान पक्का कब हुआ? ये कसौटी है। और वो कसौटी यही है कि जिस समय महर्षि विश्वामित्र को लेकर के वे महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे, सामने से ताड़का राक्षसी आई और वह यज्ञ नष्ट करने वाली, मुनियों को खाने वाली उस ताड़का को देख करके श्री राम की ओर उन्होंने अनुरोध किया, इसका वध कीजिए। और तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक ही बाण प्राण हल लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण से प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया। और उसके बाद अगला वाक्य आता है, तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीनी। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें पहचान लिया। जानना और पहचानना, इसमें अंतर है। आप किसी व्यक्ति के विषय में उसका नाम सुनाओ, आप कह सकते हैं कि हाँ उनके विषय में मैं जानता हूँ, पर जानने के बाद जब किसी से आपका परिचय हो जाता है तो आपका आनंद बढ़ जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं जान करके ही वे मांगने गए थे, लेकिन जब एक बाण से प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया तो वह पहचान गए। सूत्र मानो इतना सही है कि ईश्वर को हमने जान लिया, पहचान लिया। इसकी कसौटी क्या है? ताड़का मर जाए तो समझ लिए ईश्वर को हमने सचमुच पा लिया, जान लिया। और ताड़का अगर जीवन से नहीं मरी तो हम सही दावा भले ही कहे कि हम ईश्वर को मानते हैं, पर हम मानते नहीं। इसीलिए भगवान ने जो वाक्य कहा, ताड़का दुराशा है। हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुल जाए तो मानो वह आशा दुराशा बनकर के राक्षसी बन गई। और तब कसौटी गई कि अगर हम भगवान को जान गए होंगे, हमने मान लिया होगा, तो ताड़का मिट गई होगी। भगवान राम से किसी ने कहा, भगवान राम ने उपदेश देते हुए रामायण में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका जो वाक्य है वो बड़े महत्व का है। क्या बोले? मोर दास कहा नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहलाने पर भी अगर वो दूसरों से आशा लगाए हुए है तो विश्वास उसके जीवन में नहीं। तो मानो उसका तात्पर्य यह है कि जानने का फल ही है ताड़का का वध, दुराशा का मिट जाना। हमें किसी से कोई आशा नहीं रह गई। हम जो कुछ करते हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं हमारे जीवन में। और जब यह वृत्ति आ जाए तो समझना चाहिए
एक ज्ञान सही अर्थों में ज्ञान, और तब वो क्रम आता है कैसे किस क्रम से क्या विश्वामित्र जी जब जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर, तो महाराज श्री जनक ने प्रश्न कर दिया। जिस समय उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को देखा, अनजाने में ही उठ के खड़े हो गए। श्री राम इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इतने आकर्षक हैं कि अनजाने में ही सारे व्यक्ति खड़े हो गए। पर अचानक जनक ने महर्षि विश्वामित्र से यही पूछा, कहो नाथ, सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, आप बताइए ना, ये मुनिकुल तिलक है कि राजकुल पालक है? मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी चुप रहे। तुम तो बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुम्हें क्या लगता है? और तब सचमुच उनके द्वारा जो वाक्य कहा गया उसे सुनकर के विश्वामित्र गदगद हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेशधारी की सोयावा। ब्रह्म ही कहीं ये दो वेश बना के तो नहीं आ गया। विश्वामित्र जी के मुंह से निकल गया, कहा मुनि बेहसी कहो नृपनी का, बचन तुम्हारे के कोई अली का, ये प्रिय सबई जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनबानी। तो भगवान को एक उपाय है जानने का, गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कथा के माध्यम से हम भगवान की महिमा को सुने और हमारे जीवन में संसार के लोगों से आशा न रख करके ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में सच्ची आशा का उदय हो, सच्चे विश्वास का उदय हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाच समीर रघुवंश मणि, चाटक तुलसीदास। तो जानने की एक पद्धति है गुरु के द्वारा जानना, संत के द्वारा, और गुरु और संत भगवत चरित्र महिमा कथा के द्वारा वो समझाता है। और दूसरा मार्ग जिसका आश्रय लिया ग्राम मधुटियों ने, जब ये तीनों वन पथ में चल रहे, मठ वृक्ष की छाया में बैठ गए, तो बैठ जाने के बाद का पुरुष और स्त्री सब वहां के आसपास के ग्रामीण पुरुष स्त्रियां एकत्र हो गए, दर्शन करने लगे। पुरुषों में एक स्वभाव होता है, थोड़ा किसी को देख करके भी सरलता से उनके हृदय में परिचय जानने की इच्छा नहीं होती, थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। पर देवियों का ये स्वभाव है कि वो थोड़ी देर में भी देवियां मिल जाए तो कहाँ तक का परिचय वो कैसे पता लगा लेती हैं, कितना जान लेती हैं, इसका तो सब देवियों को ज्ञान है ही है। तो यहाँ पर भी उसी मनोविज्ञान का वर्णन मिला। अन्य तो राजकुमार शेर को देख करके वो स्वामी जी ने कहा, वो भी जानना चाहते हैं कि है कौन। तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि उनमें जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने युक्त के द्वारा भगवान को जाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनमें तिनमह जय का, उनमें भी जो बड़े वृद्ध सयाने, तिनकरी जुगुति राम पहचाने। बड़े युक्त से सारी बातें घटनाओं से जोड़ करके का उन्होंने कहा कि भाई ये तो लगता है कि श्री राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन ये तो ईश्वर के अवतार हैं। पर वो जान करके भी तो दूरी बनी रही। और फिर गांव की स्त्रियां सचमुच बड़ी चतुर निकली। यद्यप उन्होंने अपना परिचय गंवारी कह कर दिया, यही कहा कि हम तो गांव की गंवार स्त्रियां हैं, राजकुमार विनय हम करही, ती सुभाए कछु पूछत डरही, राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरुह नैन। और तब कोटि मनोज ले जाओ हारे, सुमुखी कहू को आई तुम्हारे। या तो गुरु के द्वारा जानिए, या गंवार बन करके जगत जननी किशोरी जी से जानने का प्रयास कीजिए। किशोरी जी साक्षात मूर्तिमती भक्त हैं। भक्ति के द्वारा भगवान का परिचय। भक्ति देवी जब श्री सीता जी ने देखा कि अपने आप को गंवारी कह रही हैं, लेकिन इन्होंने तो सचमुच बड़ा कठिन प्रश्न मुझसे कर दिया, क्योंकि ये प्रश्न कर रही हैं कि ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैं? क्या उन्हें वो सारे वातावरण को देख करके पता नहीं चल रहा है कि कौन है?
भगवान श्री राम सीता जी पास में बैठे हुए हैं। श्री रामभद्र की दृष्टि निरंतर किशोरी जी की ओर है। किशोरी जी बार बार श्री राम को ही देख रही हैं, पृथ्वी की ओर देख रही हैं। लक्ष्मण जी कुछ दूरी से बैठे हुए हैं, लेकिन वे कहती हैं कि नहीं, आप बताइए आपके कौन। अब इसका क्रम है, किसी को जानना और जानने के बाद पहचानना और पहचानने के बाद संबंध हो जाना। आप जान लेते हैं तो भी आनंद है, जब आपका पहचान किसी से पहचान हो जाती है तो और आनंद बढ़ गया। पर पहचानने के बाद भी अगर संबंध का ज्ञान हो तो कितना रस, कितनी अनुभूति होती है जीवन में। सांसारिक व्यवहार में भी, संबंधों में भी तो आप इसे पाते। ये जो गांव की गंवारियां कही जाती थी, उन्होंने जो गंवारी कहा, ये दोनों आपके कौन हैं, कौन है आपके। और रामायण में बहुत सुंदर सूत्र दिया गया, भगवान से नाता जोड़ने का उपाय क्या है। किस जाति वालों से भगवान संबंध जोड़ते हैं, किस राजा से भगवान संबंध जोड़ते हैं, किस विद्वान से भगवान संबंध जोड़ते हैं, किस गुणवान से भगवान नाता जोड़ते हैं। और तो इसका उत्तर यह है, भगवान ने शबरी जी से ही कहा, शबरी में तो जाति, पंक्ति, कुल, गुण, धर्म देख करके किसी से नाता नहीं जोड़ता। ठीक है, उसका एक सम्मान में भले ही कर दूं, जाति पांत कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण से तुराई, लेकिन कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। मैं तो केवल एक नाता मानता हूँ, भक्त का नाता। ये गंवार अपने को कहने वाली गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के माध्यम से श्री राम को जानना चाहती, पहचानना चाहती, श्री राम से नाता जोड़ना चाहती। और आप उस पूरे प्रसंग को, वो तो स्वयं अपने आप में रस से भरा हुआ, ज्ञान में उतना रस नहीं है, विचार की प्रधानता है, पर भक्ति में तो रस और भाव की प्रधानता होती। जिसे श्री सीता जी ने जिस अनोखी पद्धति से परिचय लिया, भक्त के द्वारा भगवान का परिचय, श्री सीता जी ने पहले तो प्रश्न सुन करके बार बार पृथ्वी की ओर देखने लगी। गंवारी तो तुम कह रही हो, पर प्रश्न तुमने ऐसा कर दिया कि मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या उत्तर दूं। और तब उन्होंने पहले लक्ष्मण का परिचय दिया और ये कहा कि ये सहज सुहाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। और उसके बाद जब श्री राम के विषय में उन्होंने जनाया तो उन्होंने एक नया कार्य किया। अपने मुख पर अभी तक घूंघट नहीं था, लेकिन अचानक श्री सीता जी ने घूंघट से अपना मुख ढक लिया और घूंघट का एक ऐसा कोना खुला रखने दिया जिससे वे तिरछी दृष्टि से श्री राम को देखती, बिना बोले बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, प्रियतम चितई भौ कर बाकी, संयन मंजू तिरछे नैननी, निज पति तिनहि कहो से सैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी, अति सप्रेम से पाए परि, बहुत देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मई आशीष। मानो एक मधुर से मधुर संकेत था। जीव का परिचय वाणी से दिया जा सकता है, लेकिन ईश्वर का परिचय शब्दों के द्वारा कैसे दिया जाएगा। वाणी के द्वारा का जहाँ पर मन में तुझे जान बानी, तरक न सकन सकल अनुमानी, महिमा निगम ने कह गई। कैसे वाणी से? संकेत। और संकेत का आनंद यही है कि आप संकेत का अर्थ अपनी भावना के अनुकूल ले लेते हैं। मानो सीता जी से जब वो पूछती हैं कि आपके कौन है, तो सीता जी चुप क्यों रह गई? मैं क्या बताऊं कि मेरे कौन है, क्योंकि मुझमें और इनमें कोई भेद होता तो मेरे कौन है, क्या नाता है, इसका प्रश्न आता। लेकिन मेरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, एक अनिर्वचनीय आनंद का मानो आवरण के केंद्र में भी भक्त में कबीर के समान घूंघट नहीं हटाया जाता। कबीर तो यही कहते हैं कि भगवान को पहचानना हो तो घूंघट को पट खोलो रे, तो पीओ मिलेंगे, आराम मिलेंगे। तो निर्गुण निराकारवादी घूंघट उठाने के लिए कहता है, पर भक्त कहता है घूंघट रहने दो, पर घूंघट इतना ऐसा न हो जाए कि दिखाई देना बंद हो जाए।
घूंघट की ओट से भी देखा जा सकता है। सांकेतिक रूप में ईश्वर को देखने की एक प्रेम भरी भावना, बड़ी भरी दृष्टि अनिर्वचनीय है। मेरा इनका संबंध और वस्तुतः संबंध तो शब्द केवल शब्द है। सत्य तो यह है कि हम दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। पर आपकी इच्छा थी तो चलिए मैं घूंघट के द्वारा अपने और उनके बीच में एक नाते की कल्पना कर लेती हूँ, आप वही नाता मान लीजिए। तो एक उपाय तो है गुरु के द्वारा भगवान को जाने, और दूसरा उपाय है भक्त के द्वारा भगवान को जाने, और तीसरा उपाय जिसका आश्रय हनुमान जी महाराज ने लिया, जिनका चरित्र प्रारंभ किया गया है, वो तो और मीठा। अब आप देखेंगे सुग्रीव जैसा व्यक्ति वह तो ईश्वर को देख करके भी डर ही रहा, आतंकित है, भयभीत है। उसकी आंखों में स्वयं वह उज्ज्वलता नहीं। किसी वस्तु को सही अर्थों में देखने के लिए आंखें भी तो शुद्ध होनी चाहिए, दोष रहित हो। इनका हृदय भय से इतना आक्रांत था। उस आतंक से जब श्री राम को देखते हैं तो उनको यही प्रतीत होता है कि ये बाल के भेजे हुए मारने आए। श्री हनुमान जी का आश्रय लेते हैं, यहीं से हनुमान जी की पहली भूमिका प्रारंभ होती है। आप जा करके देख करके बताइए कि है कौन। और इतने डरपोक थे, उनके मुंह से एक ऐसी अनोखी बात निकल गई जो सही नहीं थी। क्या बोले, देख करके जब पहचान लीजिएगा तो यहाँ बताने मत आइएगा, वहीं से इशारा कर दीजिएगा। तो ठीक ये ईश्वर को तो इशारे से बताया जा सकता है, वाणी का तो वहां पर प्रवेश नहीं है। पर वो तो बेचारे डर के मारे कह रहे थे। उनको लगा कि बताने के लिए आप यहाँ और पीछे पीछे दोनों पहुंच जाए तो मुझे मारे ही डालेंगे। इसलिए आप परिचय करने के लिए पहले ब्राह्मण बन जाइए। ब्राह्मण बनकर के जाने के लिए क्यों कहा? ब्राह्मण का कार्य, उसकी भूमिका ज्ञान है, विचार है। मुख्यतः उसके जीवन का लक्ष्य शास्त्र के अध्ययन के द्वारा भी तो ईश्वर के संबंध में जानना उसके चरित्र का एक मुख्य लक्ष्य है। और इसलिए कहा कि और फिर ब्राह्मणत्व की जो चरम परिभाषा है वह तो जातिगत न हो करके गुणगत है, और वह गुणगत है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। कुछ अनोखा ही संयोग था कि ब्रह्म को पहचानने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा ब्राह्मण बन करके जाइए और जा करके संकेत कर दीजिएगा। और ये भी कह दिया, हनुमान जी ने कहा कि संकेत करने के बाद अगर ये पता चले कि बाल के भेजे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? तो सुग्रीव तो बेचारे सीधे सरल थे, बोले आप तो जानते हैं मेरे तो जीवन में एक ही करा और वो भागते रहना। मैं भागते ही रहा जीवन भर, तो बस नर बट रूप देखते जाइए, कहे सी मोहि जिये सैन बुझाई, पठे बाल हूँ ही मन मैला, क्या करोगे? बोले भागो तुरंत तजो या शैला। मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ। ईश्वर को न जानने पर व्यक्ति उससे भागता है, भागने का संकल्प करता है, लेकिन हनुमान जी को कार्य सौंपा गया और हनुमान जी ने तो अनोखा उपाय निकाला। हनुमान जी ने, सीता जी तो है नहीं कि उनसे पूछा जाए, गुरु के रूप में तो स्वयं जगत गुरु त्रिभुवन गुरु शंकर जी के ही है, पुत्र है, अंश है या उनके अवतार हैं। इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया, वस्तुतः ब्रह्म को मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये तो भाषा प्रवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह। तब जानने के विषय में रामायण में आप पढ़ते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि संगुन चावने हारे, केहू न जाने मर्म तुम्हारा, तो और तुम्हें को जानने हारा। लेकिन जानने वाला अगर कोई है ही नहीं तो उसके होने का क्या प्रमाण है? और तब वह सूत्र दिया गया, सोई जाने जय देव जनाई। वही जानता है जिसको ईश्वर स्वयं जना दे, बता दे, और वो जानने के बाद वह ईश्वर से अभिन्न हो जाता है। सोई जान जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हनुमान जी ने कितनी बढ़िया बात किया। महाराज अब दूसरे से क्या पूछें कि आप कौन है, आप ही बता दो कि आप कौन है। मानो हनुमान जी ने ईश्वर से ही जिज्ञासा कर दिया, आप बताइए आप कौन। प्रभु को लगा
कि आज अनोखे भक्त विचारक ज्ञानी, जिनके लिए आगे चल कर के ज्ञानियों में अग्रगण्य बताया गया, उनसे वे सामने हैं। और इसलिए प्रभु ने एक अनोखा खेल किया। प्रभु ने उनको सरलता से नहीं बताया, बल्कि भुलावा देने की चेष्टा किया। और चेष्टा करने का अभिप्राय है कि विद्यार्थी की अगर कड़ी परीक्षा लेना हो तो सरल प्रश्न से उसके परीक्षा उसकी योग्यता के लिए होगी। हनुमान जी जैसा जब महान ज्ञान का स्वरूप आया हुआ हो भगवान को जानने के लिए, और जब ये भगवान से पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तू बन विचरहु स्वामी। आप दोनों कौन हैं? इस कठोर पृथ्वी पर कोमल चरणों से जो चल रहा है, आपका परिचय क्या है?